हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। यह हमारे दूसरे दिन का पहला वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। सो गाइस, आप उन वीडियो को भी देखिए और उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और आज हम भारत के बाघ अभयारण्य को लेते हुए एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें हमने कुछ ट्रिकें यूज़ की है, जिससे आप कोई अपने व्यक्तिगत उसमें ना लीजिए, बस याद करने के तौर पे हमने वो बनाई है। सो हम ये स्टार्ट करते हैं। भारत के बाघ अभयारण्य। भारत के बाघ अभयारण्य की बात करें तो जो सबसे पहले बात होती है कि राजस्थान का जो जोधपुर में कैलाश सांखला का नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है। और यह कार्यक्रम शुरू हुआ 1973 में कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। इसी कारण जो कैलाश श्रृंखला है, इनको क्या बोला जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? अब दूसरा फैक्टर इसमें भारत के बाघ अभयारण्य से दूसरा फैक्टर रहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और सबसे छोटा बोले तो वो पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है। गाइज, ध्यान देना, जो ये पेंच है ये महाराष्ट्र में भी पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, एमपी में भी। ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है, पर अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटा बाघ रिजर्व जो बोलेगा पेंच महाराष्ट्र में बताएंगे आप। क्लियर? बड़ा पूछेगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, छोटा पूछे तो पेंच महाराष्ट्र में। क्लियर? एक और होता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व पूछा जाए तो वो है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर? नामदफा है जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो देखिए, सबसे बड़ा पूछे आपसे, सबसे बड़ा सबसे बड़ा पूछे तो आप देखेंगे कि जो अर्जुन है, नागार्जुन में अर्जुन साउंड आ रहा है। अर्जुन का क्या है? जो नागार्जुन है उसने अपना सबसे बड़ा कहाँ भेजा है बाघ अर्जुन? और उसने क्या बना दिया वहां? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंधा बना दिया उसके बाण से, नागार्जुन वाले बाण से वो क्या हो गया? अंधा। तो यहाँ पे को दिख रहा है कि जहाँ नाग अर्जुन का नाग वाला बाण गया था, वही भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बना। अर्जुन ने जहाँ अपना बाण भेजा, वही सबसे बड़ा क्या बना है? बाघ रिजर्व बना है। और वह वहाँ क्या हुआ? उसने उस बाण से क्या हो गया? वहाँ का बाघ क्या हो गया? अंधा हो गया। तो क्या आया? आंध्र प्रदेश। क्लियर रहेगा? सबसे छोटा बोलेंगे तो आपने यहाँ पे देखा होगा पेंच। पेंच होता है, सबसे छोटे छोटे पेंच होते हैं। तो सबसे छोटा आपको समझ में आ जाए, पेंच है महाराष्ट्र में। क्लियर रहेगा? अब आता है ऊंचाई पर। ऊंचाई पर बोला है तो नाम में छपा है नाम दफा। दफा हो जाएगा और वो दफा होकर सबसे ऊंचाई पर बैठ गया। तो ये सबसे ऊंचाई पर जो बाघ रिजर्व बोला, वो कौन सा बाघ अभ्यारण्य जो है वो होगा हमारा नाम दफा। ठीक है, और वो अरुणाचल में। नाम में आ रहा नाम दफा, जब से बोलेंगे दफा हो जा बोलेंगे तो अरुण हो जाएगा। ठीक है, मतलब साउंड को रखोगे रूट जाएगा। क्लियर? तो नाम दफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर रहेगा? राज्य में जो बाघ रिजर्व है, 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। क्लियर रहेगा? अब आप बढ़ते हैं आगे। इसी के उसमें जो क्या कहते हैं, विलुप्त क्या होते हैं? प्रजातियां होती है, जैसे पशु पक्षियों की होगी, पेड़ पौधों की होगी, उनके लिए एक जो संकटग्रस्त होते हैं, विलुप्त होते हैं या संकटग्रस्त, उनके लिए एक रेड डाटा बुक तैयार किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो रेड डाटा बुक तैयार किया गया था, वो किया गया था पीटर स्कॉट के द्वारा।
ठीक है। और 1963 में इसकी कल्पना थी, मतलब अभी इसने प्रकाशित नहीं हुआ है पर कल्पना की थी। पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी, IRBD की। समझ में आया? इस रेड डाटा बुक में क्या होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी जा गई होती है जो विलुप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त कगार में होते हैं। क्लियर हो गया? इसका जो संकलन होता है जॉइंट नेचर कन्वर्जेशन कमेटी के द्वारा होता है। एक कमेटी होती है, उसका नाम है जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी। और जो इसका प्रकाशन हुआ 1 साल बाद हो गया, 1963 में इसकी कल्पना की और 1964 में इसका प्रकाशन कर दिया रेड डाटा बुक का। किसने किया था? पीटर ने। अब याद कैसे रखा जाए वो देखते हैं। यहाँ पर को आ रहा है कि रेड डाटा बुक, पीटर के साउंड में पीट पीट के उसको रेड बना दिया। कहीं पे को आप पीटेंगे किसी में तो रेड बन गया, तो पीटर का नाम रेड डाटा बुक से कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्यों पीटा ये भी देखते हैं कि उससे बतागा कि रेड डाटा बुक का क्या है। तो उसने लिखा 963, वो 3 कम करते रह गया, 9 में से 3 कम 6, 6 में से 3 कम 3। तो उसको ऐसे संख्या लिखने से कुछ आया नहीं, तो उसने अपने मन से लिख दिया 963। तो आपको डेट भी याद आएगी 1963। क्लियर रहेगा? ठीक है। रेड डाटा बुक कब तैयार की? तो आपने देखा कि रेड डाटा बुक उसने लिखने को बोला कब सन, तो उसको नहीं आया तो उसने 9 से शुरू किया, 3 कम कर दिया 6, 3 कम कर दिया 3। ठीक है, तो 1963। अब इसमें उसको पीट दिया तो पीटर इसका नाम हो गया। और यह कहाँ से? ठीक है, क्लियर रहेगा? अब आता है भारत के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, क्या भारत के बाघ अभ्यारण्य। अब इनको याद करते हैं, भारत के जहाँ जहाँ 18 राज्यों में बाघ हैं बोला था, तो उन बाघों को नाम याद करते हैं कौन कौन से बाघ रिजर्व हैं। पहला आता है असम। पहला पढ़ते हैं हम असम का। ठीक है, असम में देखने को मिलेंगे आपके बाघ रिजर्व। मानस बाघ रिजर्व आपको असम में देखने को मिलेगा, नामेरी और काजीरंगा औरंग, ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? असम में। ठीक है, असम में यह 4 बाघ रिजर्व आपको देखने को मिल रहे हैं, मानस, नेमेरी, काजीरंगा और औरंग। अब इन्हें याद कैसे करें? असम को मान ले औसम। असम मीन औसम, साउंड रखें औसम। ठीक है, औसम। तो औसम एक के वहाँ के हैं मानस, जो मानस है वहाँ के बहुत ही औसम है। ने मेरी नाम भी वहाँ का क्या औसम है, वहाँ के नाम या मानव बहुत ही क्या है औसम है। औसम बात की तो फीलिंग क्या रहेगी? मानस व्यक्ति मनुष्य औसम है, ने मेरी नाम औसम नाम रखते हैं। काजीरंगा तो आपको याद ही रहेगा कि काजीरंगा तो एक सिंग वाला गैंडा प्रसिद्ध है असम असम में। ये काजीरंगा जो बाघ है यहाँ एक सिंग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध होता है काजीरंगा। और रंग, और रंग में कैसे देखेंगे? लास्ट में रंग जैसा साउंड आ रहा है रंग, तो आपको पता चल जाएगा ये रंग से कि क्या है ये। और रंग में रंग भी बहुत वहाँ के औसम है, और रंग रंग वहाँ के क्या है औसम है। तो आपको औसम की आ गई। मानस वहाँ के औसम है, नाम वहाँ का औसम है, काजीरंगा तो आपको याद रहेगा, और वहाँ का रंग क्या है? औसम है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के आपको देखने को मिलेंगे नामदफा, पाकुई और कमलांग। ठीक है, ये 3 आपको देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। आप कैसे याद करें अरुणाचल प्रदेश के? तो देखिए, आपने अभी देखा था कि जो नामदफा था वो हमने पढ़ा था कि सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या था? हमारा बाघ अभ्यारण्य था। देखा था ना, नामदफा सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? बाघ अभ्यारण्य। दफा औजा बोला और वो ऊंचाई पर जाके बैठ गया होगा। ठीक है, नामदफा। दूसरा है पाकुई। पाक, यहाँ आपको पाक आ रहा है, समझ जाओ, पाक मतलब पाकिस्तान। उससे भी हम क्या कहते हैं? अरुण। अरुण का कभी भी अरुण को लेना किससे? गुस्सा, मतलब उससे गुस्सा है। किससे गुस्सा है? पाक से, बहुत ही हम गुस्सा। तो पाक हुई अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। कमलांग, कमलांग की बात करेंगे तो कमलांग का होगा कमल लांग। कमल लांग के गया, किसी को कोई लांग के जाता है तो वह क्या हो जाता है? गुस्सा। तो अरुण हो गया। क्लियर हुआ? तो कमलांग की बात करेंगे तो अरुण। क्लियर? याद रहेगा? तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक है जो कि हमने पढ़ा है सबसे
क्या नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि सबसे क्या था, बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नागार्जुन श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश, बताया था ट्रिक की, अर्जुन ने अपना क्या बड़ा नाग वाला बाण फेंका और जो लगा कहाँ, जो एक बाघ अभ्यारण्य में जाके लगा और अंधा कर दिया उसको। तो नागार्जुन बाघ आंध्र प्रदेश, और वही जो अभ्यारण्य है बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। क्लियर रहेगा? ठीक, आगे पढ़ते हैं। श्रीशैलम, ठीक है, पूरा नाम देखना, नागार्जुन श्रीशैलम। अभी आपको श्रीशैलम करके कुछ आएगा तो देखेंगे श्रीशैलम, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बिहार, बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जो कि वाल्मीकि अभ्यारण्य, बिहार के बौ और बौ से वाल्मीकि, ये तो याद रहेगा, ट्रिक की जरूरत नहीं, बिहार में वाल्मीकि। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं तो छत्तीसगढ़ में 3 अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे, एक इंद्रावती, एक अचानकमार और एक उदंती सीता नदी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में हमने इंद्रावती, जो आपकी हमारी पहली वीडियो थी इससे पहले, इंद्रावती, इसी में हमारा एक क्या है, चित्रकूट करके जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको हम क्या बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को, जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं। देखिए चित्रकूट, चित्रकूट जो जलप्रपात है, इसी में, यह किस नदी पर बना हुआ है, तो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। बताया था आपने ट्रिक से कि चित्रकूट जलप्रपात हमारा इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। क्लियर है ना? और क्यों कूटा था, कूट दिया था इंद्रावती की, क्योंकि उसको क्या डाल दिया, छत्तीसगढ़, छत में गड़ा दिया था, तो छत्तीसगढ़। तो आपको पता चले छत्तीसगढ़ में इंद्रावती क्या है, बाघ अभ्यारण्य के नाम पर भी है। क्लियर? अचानक मार, छत में किसी ने अचानक, जिसके टीन की छत होती है उसमें अचानक से मार पड़ी तो आवाज आती है, तो अचानक मार क्या होगा, छत पर पड़ी, ठीक है, अचानक मार छत पर पड़ी। उदंती सीता नदी, उदंती मतलब जो उदंत सीता नदी थी, उसने क्या कर दिया, छत भी उड़ा के ले गई। क्लियर रहेगा? उदंती सीता नदी क्या है, उड़ा के ले गई, छत उड़ा के ले गई। तो क्लियर है ट्रिक। इंद्रावती, आपको छत्तीसगढ़ इंद्रावती आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती, इंद्र, इंद्र की पत्नी हमने इंद्रावती बोला था, तो उसकी जो छत के नीचे गाड़ दी थी उसकी, तभी उसको चित्र को, किसको, चित्र को। क्लियर रहेगा ना? और अचानक मार के यहाँ छत में पड़ी, उदंती सीता नदी ने क्या करा, छत उड़ा के ले गई। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। झारखंड, झारखंड की बात करें, झारखंड में क्या है, पलामू, ठीक है, पलामू जो बाघ अभ्यारण्य है वो झारखंड में। कैसे याद रहेगा, आपने देखा होगा कि पलामू का हम इसका प्रणाम से आएगा, पलामू करना, प्रणाम करना, ये हो गया पलामू, ठीक है। अगर किसी ने नहीं करा, बच्चों ने नहीं करा, तो उसको क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, सबके सामने, मेहमानों के सामने झाड़ दिया, तो पलामू, प्रणाम नहीं किया तो झाड़ दिया, झारखंड। क्लियर रहेगा? मिजोरम, मिजोरम का हो गया डंपा, ठीक है, मिजोरम में कौन सा बाघ अभ्यारण्य पाया जाता है, डंपा। अब यहाँ आपको देखो इसमें साउंड खुद आ रहा है, रम, रम, देखो रम, जिसने पी के आया उसको घर में आके उसको दिया, डांप दिया, डंप। क्लियर रहेगा? डंपा, ठीक है, डंडे से डंपा दिया उसको, मिजोरम पी के आया था, रम पी के आया, बोला डंपा दिया। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। अब आता है राजस्थान के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, राजस्थान के बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान में देखो, इसमें तो राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी, बांदीपुर, ठीक है, नहीं, हमने बांदीपुर यानी होगा, बांदीपुर गलत हो गया, ठीक है, एक मिनट, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के हम याद कर रहे हैं, राजस्थान के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, राजस्थान में आएगा एक रणथंबोर आता है राजस्थान में, क्लियर रहेगा। और हमारा कौन सा आता है, सरिस्का राजस्थान में आता है, मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान में, 3 ही हमारे बाघ अभ्यारण्य हमको देखने को मिलेगा राजस्थान में, ठीक है, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी, ठीक है। तो नाम में आ रहा है रण, राजा लोग, राजस्थान राजा, रण कनेक्ट हो गया, सरिस्का सर, राजा लोग क्या होते हैं, सरसिका, सर राजा लोगों का ऊंचा रहता है, सर में राज, वो क्राउन पहने रहते हैं, ताज पहने रहते हैं। मुकुंदरा पहाड़ी, आपको तो ये नाम ही से पता चला मुकुंदरा पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में है, तो कोई दिक्कत नहीं है राजस्थान की, तो ठीक है, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी राजस्थान के अंदर रहती है। अब पढ़ते हैं आगे कर्नाटक के, तो कर्नाटक के देखते हैं
कर्नाटक में आता है बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदरी अंसी और बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर। और ठीक है, ये 5 हमारे आएंगे कहाँ? 5 हमारे ये कहाँ आते हैं? हमारे कर्नाटक में आते हैं। ठीक है, कर्नाटक में आएंगे हमारे 5। तो पढ़ते हैं, कैसे याद रखें? एक होता है बांदीपुर, एक होता है आपका, एक होता है बांदीपुर, एक होता है बांधवगढ़ गढ़। ठीक है, बांधवगढ़, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखो ट्रिक में, बांदीपुर की बात करेंगे, ये हो गया बांदी मतलब बिंदी, बिंदी जो लगाते हैं गर्ल्स। तो बांदीपुरी की बात करेंगे तो गर्ल बिंदी इंदी ये लगी कहाँ? नाटक में, कोई नाटक करना है उसमें लगाना है किसको? गर्ल्स को क्या? बिंदी। क्लियर? बांदीपुरी क्या हो गया? कर्नाटक में, नाटक में बांदी। भद्रा नाटक, ये तो कैसा नाटक था? भद्र था, तो नाटक कैसा रहा? भद्र, तो कनेक्ट हो जाएगा नाटक भद्र। नागर होल, आपने देखा होगा जो नाग के होल होते हैं, पिक्चरें होती है जो नागिन पिक्चर, उनमें नागर के होल किस में दिखेंगे आपको? नाटक में ही दिखेंगे, नागर के होल है, ये नाग होल में से आता है। वैसे नाग कहीं भी होता है, नागर होल दिखेगा आपको नाटक में। दांदेली अंशी, आपने देखा होगा दान दे। ठीक है, सीता माता से भी दान दे करा था, तो किसमें आया था? नाटक बनाया, नाटक था, नाटक में दिखाया गया है। तो रावण दान दे मात करके बोलते हैं, तो ये दांदेली अंशी कर्नाटक। बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर, एक एक नाटक का नाम लग रहा है, आप इसको सुनेंगे साउंड क्या आएगा? बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर, बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर, एक नाटक बना रखा है बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर। ठीक, क्लियर है? तो आपको कर्नाटक के भी याद आएंगे। कर्नाटक के बाद बात आती है बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं कहाँ? नाटक में। ठीक है, भद्र नाटक आ गया, नागरहोल कहाँ होते हैं? नाटक में होते हैं, दांदेली अंशी नाटक आया था, बिल्लीगिरी रंगनाथ मंदिर नाटक में आ गया। क्लियर रहेगा? ओके। अब आता है हमारा केरल के, केरल की बात करेंगे। केरल के जो अभ्यारण्य है, वो बाघ, वो है पेरियार, एक है पैरालिकुलम। ठीक है, ये केरल के हमको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो केरल के तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पेरियार और पैराल्बिकुलम हमको ही देखने को मिलेगा केरल में। ठीक है, ये पैराल्बिकुलम केरल और ये तम वहां पर, ठीक है, केरल तमिलनाडु के भाग में दिखने को मिलता है एक पैराल्बिकुलम करके। बट आप इसको केरल में कौन सा लोगे? पैराल्बिकुलम रो लेंगे। क्लियर रहेगा? पेरियार और पैराल्बिकुलम, जो बाघ अभ्यारण्य केरल में, वो तो पेरियार और पौ ये 2 शब्द से आते हैं, यहाँ जाते हैं केरल में, प र वाले शब्द के क्या आते हैं? केरल से। क्लियर? अब पहुंचते हैं हम मध्य प्रदेश के। देख मध्य प्रदेश के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भाग सबसे ज्यादा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं, इसमें 6 हैं टोटल। कितने हैं? 6 बाघ अभ्यारण्य। एक है कान्हा, एक है पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय। ठीक है, कितने हो गए? 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे को हमने। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो ये सब हमारे किसमें देखने को मिलेंगे? म- मध्य प्रदेश में। ठीक है, 6 मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। देखो कान्हा क्या हो गया? कान्हा जो है, इसकी जो ट्रिक रहेगी, कान्हा, कान्हा को क्या हुआ था? बांध रखा था। ठीक है, कान्हा को बांधा था मध्य से, तो मध्य प्रदेश में आ गई है। क्लियर रहेगा? मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि कान्हा को जब बालक, उसमें क्या हुआ था, एक उनकी माता ने उनको बांध दिया था मध्य, उनके मध्य से उनको क्या कर दिया था? एक किसी पेड़ में बांध दिया था। ठीक है, तो कान्हा, बांधवगढ़। ठीक है, पेंच अभी हमने बताया था कि पेंच क्या आता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आता है, यह सबसे छोटा था, बताया था ना आपको। तो जो महाराष्ट्र का पेंच राष्ट्र बाघ अभ्यारण्य, वो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। पन्ना यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। ठीक है, सतपुड़ा तो पर्वतमाला मध्य प्रदेश में आपको आएगा। और संजय डुबरी की बात करें, संजय डुबरी नाम में देखा डूब रहा था, क्योंकि वो मध्य में चले गया था, नदी के मध्य में चले गया था, तब डूब रहा था। तो संजय डुबरी कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश। क्लियर रहेगा? कान्हा को बांधा बांधवगढ़। ठीक है, बांधा कान्हा को बांधा बांधवगढ़, कहाँ से? मध्य में। पेंच हो गया सबसे छोटा, मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, संजय डुबरी क्योंकि क्यों डूबा? मध्य में जाया। क्लियर? अब आता है हमारा महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कुल कितने हैं? 6 हैं बाघ अभ्यारण्य। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य आएगा महाराष्ट्र का, मैलघाट, फिर पेंच, तड़ोप, सह्याद्री, नवेगांव, जिया और एक बोर करके।
ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखो महाराष्ट्र है, जब किसी का मेल हो जाता है तो महान शक्ति बन जाती है, महाशक्ति बन जाती है तो महाराष्ट्र। पेन से तो आपको बताइए कि सबसे छोटा है जो महाराष्ट्र में था वो यही है। तड़ो अंधेरी, अंधेरी जो जगह है महाराष्ट्र के अंदर आती है तो आप कनेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ देखें सह्याद्री में कंफ्यूजन हो सकता है कि सह्याद्री जो आती है वो गुजरात के अंदर आती है, ठीक है, जगह सह्याद्री। बट याद रखें कि जो ये सह्याद्री करके जो बाघ अभ्यारण्य है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको थोड़ा गौर करना, ठीक है, महाराष्ट्र में है। यहाँ पे को आपको नोट करना पड़ेगा सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिए। नवे गांव, आपको नवे गांव की बात करेगा। नवे गांव आप ये महान, जो 9 गांव मिलके क्या बनेंगे? एक महा बड़े से गांव के रूप में बनेंगे महा, ठीक है, तो महाराष्ट्र। बोर, महा अपनी महाकथा सुना के उसने क्या कर दिया? बोर कर दिया, तो बोर। क्लियर? क्लियर रहेगा? तो आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारे उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य 3 देखने को मिलेंगे। दुधवा बाघ अभ्यारण्य, अमानगढ़ अभ्यारण्य और पीलीभीत, ठीक है। तो पीलीभीत तो दिक्कत नहीं रहेगी और दुधवा भी नहीं रहेगी, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य में। अब आपको पढ़ना है अमानगढ़। तो यहाँ आपको दिख रहा है मान, अमान, किसी का मान नहीं है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर क्या होती है? जो भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में ज्यादा होती है, तो अमानगढ़ कोई मान ही नहीं है, ठीक है, अमान, ठीक है। क्लियर? ये बस ट्रिक के उससे बनाया गया है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, खाली ट्रिक है, ठीक है, तो गलत नहीं मानना। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो वहां जिम कार्बेट दिखेगा, राजाजी राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखे जिम कार्बेट है, हमने पढ़ा जिम कार्बेट, जो बाघ सबसे जिम कार्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1934। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1934 में हुई थी। 1935 आप कमेंट करके एक बार बताइएगा, ठीक है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ क्या होते हैं? जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, अब तो ये बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया है 2015 से, ठीक है। 2015 से क्या कर दिया गया? राजाजी को क्या कर दिया? बाघ रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। अब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपका आएगा सुंदरवन और बुक्सा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है ना पश्चिम बंगाल में, और बुक्सा, ठीक है, ये हमको याद रखना है। बुक्सा करके उत्तराखंड या यूपी कर सकते हैं, पर याद रखना है बुक्सा यहाँ क्या है? पश्चिम बंगाल में। जो यहाँ बक्सा है, बुक्सा मतलब बक्सा समझो किसमें है? बंगले में। बंगला मतलब बंगले में। क्लियर रहेगा? बुक्से में बाघ अभ्यारण्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। क्लियर? तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ क्या है? कवल। कैसा है? कवल। तो काला है। तेल, जब तेल लगाते हैं तो तेल लगाने से क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, तो तेलंगाना कवल, कवल, ठीक है, तेलंगाना कवल। क्लियर? उड़ीसा। उड़ीसा के राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो एक हमारा आएगा उड़ीसा के सिमलीपाल, सतकोसिया और हमारा क्या आएगा? ठीक है, 2 अभ्यारण्य हमारे उड़ीसा के मिलेंगे, सिमलीपाल और सतकोसिया। क्लियर? तो उड़ा के ले गया क्या? पाल उड़ा के ले गया। किसका? सिमलीपाल। पाल होते हैं, त्रिपाल होता है, वो उड़ा दिया, तो उड़ीसा सिमलीपाल। सतकोसिया, इतना कोस दिया, इतना कोसा किसी को, कोस कोस के उसने फिर उसको गुस्साया तो उसने उसको उड़ा दिया, ठीक है। सतकोसिया उड़ीसा। क्लियर? सिमलीपाल उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा। क्लियर? ठीक है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के, लास्ट बचा अब तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में हम देखेंगे, तमिलनाडु का आएगा एक हमारा कालकड़, मदुरई और अन्नामलाई और मधुमलाई और सत्यमंगल और श्रीविल्लिपुरम मेगामल, ठीक है। तो तमिलनाडु के आपको तो थोड़ा सा नाम से ही भी पता चल जाएंगे तमिलनाडु के, बट थोड़ा ट्रिक से देखें तो हम इसे, तो कैसे होगा? ठीक है, आपने अन्ना मलाई, मलाई खाई मिलने के बाद, तमिल मिलने के बाद मलाई खिलाई, अन्ना ने मलाई खिलाई, मधु मलाई खिलाई, मलाई वाले शब्द यहीं आएंगे, मधु यही यहीं आएंगे। सत्य मंगलम, तमिल मिलने, मंगलम हुआ मिलना, ठीक है। श्रीविल्लुपुरम में मेघा मल्ल हो गया, तो आपको देखा मल, ये यहाँ मल मल मल
मौल। तो मधुमलाई आपको नाम ही से साउंड क्लियर हो जाएगा कि तमिलनाडु का बाघ अभयारण्य है, ठीक है। अब याद रखते हैं यहाँ पर को हम थोड़ा सा कि जो 1973 में था, जो टाइगर रिजर्व थे, 9 टाइगर रिजर्व थे। जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, तो उस समय कितने टाइगर रिजर्व थे? तो सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। और श्रीशैलम जो हम आपने पढ़ा था कि नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन जो हमारा नागार्जुन बाघ रिजर्व है, नागार्जुन जो बाघ रिजर्व है वो सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है ना, नाग उसका नाम क्या था? नागार्जुन सागर श्रीशैलम था। तो ये जो वही मैंने आपसे पहले बताया था वीडियोस की शुरुआत में, जो ये श्रीशैलम है इसका विस्तार तो वैसे नागार्जुन ने क्या करा था, अर्जुन का बाण ने उसको अंधा कर दिया तो आंध्र प्रदेश। पर जो ये आंध्र प्रदेश, इसका थोड़ा विस्तार कहाँ तक है? तेलंगाना तक है। बाई चांस कभी ऑप्शन में नागार्जुन सागर बांध का आंध्र प्रदेश नहीं दिखता है आपको, तो तेलंगाना दिखता है, तो आप तेलंगाना में टिक करेंगे। क्लियर? ओके ओके। सो अब यहाँ पर को हमारा ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो हमारा आज का टॉपिक था भारत के बाघ अभ्यारण्य, तो हमने जितनी कोशिश की आपको बताने की सरल लैंग्वेज में, मतलब कि आपको याद हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसमें लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे भी और वीडियो बनाई जाए। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बताया गया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप हमें बताइएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।